व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम की खुद मुख्तारी के लिए बहादुरी और जुरात से जद्दोजहद को सराहा। रूस ने खित्ते में अमन की बहाली और ईरान समेत दीगर मुल्कों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म जाहिर किया, संकल्प दोहराया। रूस और ईरान के दरमियान तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक शराकत दारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए यानी सॉवरेनिटी के लिए बहादुरी और जुरात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। ये मुलाकात रूस के तारीखी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात यानी बायलैटरल रिलेशन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की। अगर हम इस बयान को एक वसी तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ एक सिफारती जुमला नहीं है, बल्कि एक अहम सियासी पैगाम भी है, एक पॉलिटिकल मैसेज है। और ये पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका को भी एक संदेश जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम की मज़ाहमत को, जिस तरह से ईरानी अवाम अपनी क़यादत के पीछे खड़ी रही और अपनी क़यादत के हर फैसले के साथ खड़ी नजर आई, चाहे वो इसराइल और ईरान के दरमियान जब इसराइल और ईरान मिलकर ईरान पर हमला कर रहे थे, इसराइल और अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहे थे, तो उस दौरान जो ईरान की अवाम का जो वहां पर रिएक्शन देखने को मिला, रद्द-ए-अमल देखने को मिला, उसकी उन्होंने तारीफ की है, सराहना की है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो न सिर्फ अपनी सरजमीन बल्कि अपनी कौमी शनाख्त, नेशनल आइडेंटिटी और खुद मुख्तारी, जिसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभुता, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ईरान इन मुश्किल हालात पर काबू पा लेगा और जल्द ही मुल्क में अमन बहाल हो जाएगा। यह बात समझना जरूरी है कि खुद मुख्तारी से मुराद किसी भी मुल्क का वो बुनियादी हक है जिसके तहत वो अपने दाखिली यानी इंटरनल और खारजी यानी एक्सटर्नल मामलात में आजादाना फैसले कर सकता है, बगैर किसी बाहरी दबाव के। व्लादिमीर पुतिन का बयान इसी उसूल की हिमायत करता है, जो आलमी सियासत में एक हसास और अहम मौजू है। दरअसल अब्बास अरागची जो ईरान के वजीर खारजा है, विदेश मंत्री हैं, वो रशिया में थे, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और ईरान और अमेरिका में जो अभी तनातनी चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, जो एक दूसरे पर को ब्लैकमेल करने की हम कह सकते हैं या दबाव बनाने की कोशिश चल रही है, इन सब के दरमियान सीज फायर जारी है। इन सब के दौरान अब्बास अरागची का दौरा काफ़ी अहमियत रखता है। आपको मालूम है अब्बास अरागची से पहले पाकिस्तान गए, उन्होंने अपने कतर के हम मनसब से भी मुलाकात की, और फिर रशिया में ये जो मुलाकात पुतिन से हुई है उसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा, यानी और आगे ये बातें कही कि रूस, ईरान और दीगर इलाकाई ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। बहुत बड़ी बात है। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने आगे ये भी कहा कि रूस, ईरान और दीगर इलाकाई जितने भी देश हैं उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, हर मुमकिन कदम उठाएगा। और करने की बात है, इस बयान से जाहिर होता है कि रूस खित्ते में अपना किरदार एक सालिस यानी मीडिएटर या इस्तेहकाम फराहम करने वाला, जो स्टेबिलिटी फराहम कर सकता है, उस तरह से रूस अपने किरदार को देखता है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस जल्द अज जल्द खित्ते में अमन की बहाली के लिए ताउन जारी रखेगा। मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की इस्लामी क़यादत की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ था। इस तरह के पैगामात आमतौर पर सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और अहम पॉलिसी मामलात पर बराह रास्त यानी डायरेक्ट राब्ते के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान में हालिया हमलों में जाबहक होने वाले अहम रहनुमाओं, फौजी कमांडर्स, सरकारी ओहदेदारों और आम शहरियों के लिए ताज़ियत का इजहार किया है, कंडोलेंस का इजहार किया है। इस किस्म के बयानात न सिर्फ हमदर्दी का इजहार होते हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर सियासी हिमायत का भी इशारा देते हैं कि पॉलिटिकली हम आपके साथ हैं। और चूंकि उन्होंने कहा कि हम हर तरह से मदद करेंगे या हम हर तरह से साथ हैं, जिसका मतलब आप निकाल सकते हैं। इससे आगे रूसी सदर ने इस अज़्म का इयादा किया कि रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी दोनों देशों के दरमियान
طویل المدتی لانگ ٹائم اسٹریٹجک شراکت داری یعنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے کے تحت مختلف شعبوں میں الگ الگ سیکٹرز میں تعاون کو کوارڈینیشن کو فروغ دیا جائے گا، جن میں معیشت یعنی اکانومی، توانائی یعنی انرجی، دفاع یعنی ڈیفنس اور علاقائی سلامتی یعنی ریجنل جو سیفٹی ہے وہ شامل ہیں۔ اگر اس پوری صورتحال کو ایک وسیع تر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ روس اور ایران کے تعلقات صرف دو طرفہ نہیں بلکہ علاقائی اور عالمی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے بیانات اور ملاقاتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید گہرا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب عالمی طاقتوں کے درمیان توازن یعنی بیلنس مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے۔ ولادیمیر پوتن نے جو کچھ کہا ہے ایران کے حوالے سے، یہ پیغام امریکہ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ہے، یہ پیغام اسرائیل کے لیے بھی ہے۔